वहाँ का वार्डन भी बेहद खतरनाक था और उसने सभी नए कैदियों को बताया कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, तो कोशिश बिल्कुल मत करना क्योंकि यही तुम्हारी सेहत के लिए बेस्ट रहेगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे 2 साल काला पानी की सजा होगी। अगर दूसरी बार भागते हुए पकड़े गए तो 3 साल की सजा और। लेकिन जो तीसरी कोशिश करता पकड़ा गया उन्हें डेविल्स आइलैंड नाम की एक जेल में भेज दिया जाएगा जहां रहकर हर इंसान पागल हो जाता है। और तो और अगर किसी ने कोई कत्ल किया तो सबके सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को पत्थर उठाने का काम मिला। कुछ दिन बाद पेपिलोन की मुलाकात एक कश्ती वाले से हुई। पेपिलोन ने उसे कश्ती के बदले ढेर सारा पैसा देने का वादा किया और वो मान भी गया। उसने पेपिलोन को अगली रात किनारे पर मिलने को कहा। तभी अचानक एक खूंखार कैदी को इस प्लान की भनक लग गई और उसने पैसों के लिए डेगा पर हमला कर दिया। पर इस बार भी पेपिलोन ने उस कैदी को धूल चटाकर डेगा की जान बचाई। ये सब देखकर डेगा को एहसास हो गया कि पेपिलोन के बिना तो वो यहाँ एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाएगा। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने भी पेपिलोन के साथ भागने का फैसला किया। फिर अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया। असल में जूलॉट ने भागने की कोशिश में 2 गार्ड्स की हत्या कर दी थी। कुछ ही पलों में उसका सर धड़ से अलग करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसे देखकर वहां मौजूद सभी कैदियों की रूह कांप गई। इसके बाद वार्डन ने पेपिलोन और डेगा को जूलॉट की लाश शमशान में ले जाने का हुक्म दिया। पर रास्ते में अचानक डेगा उल्टियां करने लगा क्योंकि उसने आज तक कोई लाश ही नहीं देखी थी। तब पेपिलोन ने उसे समझाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक गार्ड ने वहां आकर डेगा को लाश उठाने को कहा, लेकिन जब डेगा नहीं माना तो वो डेगा पर कोहड़े बरसाने लगे। मगर पेपिलोन से ये सब नहीं देखा गया, इसीलिए उसने गुस्से में एक पत्थर उठाकर गार्ड के सर पर दे मारा। इसके बाद वो वहां से भाग निकला, लेकिन बेचारा डेगा तो डर के मारे हिल भी नहीं पाया। खैर रात को पेपिलोन नदी किनारे कश्ती वाले से मिलने पहुंचा। जब पेपिलोन ने उससे कश्ती मांगी तो वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। पेपिलोन ने मुड़कर देखा कि गार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। तब ये खुलासा होता है कि ये बोट वाला आदमी ही वार्डन को भागने वालों की खबर देता था और इसके बदले में उसे काफी सारे पैसे भी मिलते थे। जल्द ही पेपिलोन को जेल में वापस लाया गया। वहाँ वार्डन ने बताया कि जिस गार्ड को उसने पत्थर से मारा था वो जिंदा बच गया है, इसलिए पेपिलोन को मौत की सजा तो नहीं होगी, लेकिन भागने के जुर्म में अब उसे दूसरे टापू पर काला पानी की सजा काटनी होगी। जब पेपिलोन वहां पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर उसकी रूह कांप गई। पिछली जेल में कम से कम कैदी इधर उधर घूमकर एक दूसरे से बातें तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ उसे एक छोटे से कमरे में बंद रहना होगा, वो भी बिना कोई आवाज किए। यहाँ तक कि इस जेल में तो खुद से बात करना भी एक गुनाह था। इसके अलावा उसे खाने के नाम पर सिर्फ एक बेकार सा सूप मिलता था।